धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपकी बड़ाई हो, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपकी सामर्थ्य कलीसिया के लोगों में काम कर रही है और प्रभु लोगों के जीवन में उद्धार का काम हो रहा है। धन्यवाद करते हैं हम प्रभु, आपकी महिमा के कारण बने और हम सब का जीवन आपकी महिमा के लिए प्रकट हो। प्रभु, जब तक हम पृथ्वी पर हैं, आपकी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में कार्य होता है। जब हम आपके वचन में मन लगाते हैं और कलीसिया में उपस्थित होते हैं, तो आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करती है, जिसका हम कभी भी वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु, आपके अद्भुत कार्य जो हम सब विश्वास करने वालों के जीवन में हो रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, आपके काम हमारे जीवन में पूर्ण हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और हम आपकी महिमा के द्वारा आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 42 में आज हम देखेंगे द प्लान ऑफ सैल्वेशन, उद्धार की योजना। ये अ मिरेकल एंड अ मिस्ट्री। उद्धार की योजना है, ये एक चमत्कार भी है और एक रहस्य भी है। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा कि मसीह परमेश्वर का रहस्य है और परमेश्वर का राज्य एक रहस्य है, सुसमाचार भी रहस्य है। और अब हम देखेंगे कि उद्धार भी आश्चर्य कर्म भी है और रहस्य भी है। The Bible teaches that the entire plan of salvation, बाइबल इस बात की शिक्षा देती है कि उद्धार का संपूर्ण जो योजना है, इज अ मिरेकल एंड अ मिस्ट्री। वो आश्चर्य कर्म भी है और रहस्य भी है। इन मेनी वेज, कई प्रकार से। और वो कई प्रकार से, इसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 16 अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 16 अध्याय और उसका 25 पद। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। ये उद्धार का प्लान, ये एक अद्भुत आश्चर्य कर्म है और एक रहस्य भी है। अब इसे हम इंग्लिश में एम्प्लीफाइड में देखेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16 और उसका वर्स 25, 26, 27। और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है इन इंग्लिश में, नाउ इन हिम who is able to strengthen you in the faith which is in accordance with my gospel and the preaching of concerning Jesus Christ the Messiah, according to the revelation, the unveiling of the mystery of the plan of redemption, which was kept in silence and secret for long ages, but is now disclosed, and through the prophetic scriptures is made known to all nations, according to the command of the eternal God, to win them to obedience to the faith. To the only wise God be glory forevermore through Jesus Christ, the anointed one. Amen.
यानी सो बी इट, यानी ऐसा ही हो। ये हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस उद्धार की योजना के लिए, जो एक चमत्कार भी है और एक रहस्य भी है। उद्धार को कभी भी कोई व्यक्ति आपको पूरी तरीके से समझा नहीं सकता और ना आप कभी इसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है जिसका हम अध्ययन करें। हम अध्ययन परमेश्वर के वचन का करते हैं, हम अध्ययन परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानने के लिए करते हैं, लेकिन उसकी जानकारी हमको उद्धार की ओर लेके जाती है और उद्धारकर्ता के पास ले जाती है। ये बाइबल जो है ये परमेश्वर का जीवित वचन है, लिखित वचन है, और ये हमको किससे मिलाता है? उद्धारकर्ता से। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था यहूदियों से, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 39 पद में, कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और सोचते हो कि तुम्हें उसमें अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन ये वे हैं जो मेरी गवाही देते हैं और तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो उद्धार पाने के लिए। ये बाइबल और परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है कि उद्धारकर्ता कौन है, और बिना उद्धारकर्ता के हमें उद्धार नहीं मिल सकता। ये हमें पूरी तरीके से मानना है, और यही मनुष्य नहीं मानता। मनुष्य ये सोचता है कि उसके कुछ भी करने से उद्धार होगा, ये धोखा है, और यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के बिना उद्धार संभव नहीं है। और अब आप इसको चमत्कार कह लीजिए या इसको रहस्य कह लीजिए, ये दोनों ही है। उद्धार एक रहस्य है, इसीलिए यीशु मसीह ने इस रहस्य के लिए ये बोला था कि परमेश्वर का वचन मेरे विषय में बताएगा, यानी उद्धारकर्ता के विषय में। और आपको जब ये कंफर्मेशन मिल जाता है परमेश्वर के वचन से कि यीशु मसीह उद्धार करता है, तो हमें और आपको करना क्या चाहिए? उसकी शरण में जाना चाहिए उद्धार पाने के लिए, या हम अपनी कर्मों में लगे रहे? इसीलिए कलीसिया की स्थापना हुई है। संडे के दिन कलीसिया में आपको उपस्थित होना अनिवार्य, अगर आपको उद्धार चाहिए या उद्धार का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसकी इच्छा नहीं है कलीसिया में आने की, प्रभु उसको कभी बाध्य नहीं करता है। लेकिन जो उद्धार प्राप्त करना चाहता है, उद्धार की इच्छा करता है, उद्धार पाने की, उसके लिए ये अनिवार्य है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा आपके पास विकल्प नहीं है। इसके हम कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे जाके देखेंगे। सबसे पहले हम आपको मिरेकल की परिभाषा बताना मांगते हैं। मिरेकल की परिभाषा क्या है? मिरेकल की परिभाषा आपको जाननी चाहिए कि डिक्शनरी मिरेकल को क्या कहती है। मिरेकल की परिभाषा है आशा या सोच के विपरीत घटी शुभ घटना। आपके जीवन में आप किसी चीज की आशा लगाए हैं और आप किसी चीज की आशा और किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, और उसी आशा के और उसी सोच के विपरीत आपके जीवन में कोई शुभ घटना घट जाए। इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अधिकतर लोग कलीसिया में किसी समस्या को लेकर आते हैं, और जब वो समस्या को लेकर आते हैं तो उन्हें ये आशा होती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी इस समस्या का समाधान करेगा। ये आशा है, अभी विश्वास नहीं बना। आशा में आते हैं, और जब वो रेगुलर आते हैं आशा के साथ, तो उनके जीवन में उन्हें ये पता चल जाता है कि यीशु मसीह तो उद्धार करता है। तो वो जिस आशा के साथ आए थे वो पूरी हो या ना हो, उनके जीवन में उद्धार का काम जरूर शुरू हो जाता है। ये इसी को कहा गया शुभ घटना। जब आप किसी उद्देश्य से, किसी आशा से और कुछ विचार लेकर आते हैं कि प्रभु के उपस्थिति में जाएंगे कलीसिया में और प्रभु हमारा ये काम करेगा, और जब आप उस छोटी सी चीज को लेकर आते हैं और लगातार आप आने लगते हैं, तो आपके जीवन में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा उद्धार का कार्य करते हैं।
और आपके आते आते आपको कुछ पता नहीं चलता, आपके जीवन में एक अद्भुत घटना घटित होती है, और वो ये है कि आप उद्धार प्राप्त करते हैं। उद्धार का मतलब क्या होता है? अनंत मृत्यु से आपको परमेश्वर मोड़ देता है कि अब अनंत मृत्यु की तरफ ना जाओ, तुम अनंत जीवन की ओर जाओ, और आप रेगुलरली परमेश्वर के वचन से परिपक्व होने लगते हैं विश्वास में और परमेश्वर की पहचान में। तो ये उद्धार का जीवन आपको अनंत जीवन की ओर ले जाता है। ये अद्भुत घटना होती है जिसका कोई साक्ष्य आपको तुरंत नहीं मिलता है, बस आपकी बोली भाषा, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, इनमें परिवर्तन आने लगता है। शारीरिक चीजें पीछे जाने लगती हैं और स्पिरिचुअली आप ग्रो करने लगते हैं। इसी के साथ साथ हम दूसरा वर्ड है मिस्ट्री, यानी रहस्य। इसकी परिभाषा देखेंगे, और इसकी परिभाषा यह है जो ना समझ में आए और ना समझाया जा सके, समझने या समझाने से परे। रहस्य उसी को बोलते हैं या भेद की बात कहते हैं। उद्धार एक ऐसा रहस्य है जो ना समझा जा सकता है और ना समझाया जा सकता है। इसके लिए आपको उद्धारकर्ता पर फोकस करना पड़ेगा और उस व्यक्ति पर जिसको उद्धार मिल गया है। आप परमेश्वर के सच्चे सेवक जो उद्धार पाए हुए होते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर का वचन सिखाते, बताते, समझाते हैं, आप उनके जीवन को जब देखते तो आपको लगता है कि ऐसे ही हमको भी, हमारा भी जीवन हो जाए, है ना? तो आप उनके जीवन की किस चीज को फोकस कर रहे हैं? उनके बोलने को, उनके व्यवहार को, उनकी बोली में पावर है और वो बोलते हैं, हो जाता है, ये सब चीजें आप नोटिस कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली उद्धार प्राप्त व्यक्ति के जीवन से होता है, और ये आपके जीवन से भी हो सकता है अगर आप पूरी तरीके से उद्धार प्राप्त कर ले तो उद्धार एक ऐसी चीज है जिसकी कामना आप कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं से प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर? अब इसके बाद हम इसके पॉइंट्स में जाएंगे। नंबर 1 पॉइंट, इट इज अ मिस्ट्री, यानी उद्धार एक रहस्य है, और वो रहस्य ये है दैट गॉड ऑलमाइटी कुड लव सिनर्स, के परम पवित्र परमेश्वर पापियों से प्यार कर सकता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, बिल्कुल पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया, डायरेक्ट नहीं किया। ये बहुत ध्यान रखिएगा। आप कहें कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, ये बात झूठ है, आपका दावा गलत है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से प्यार नहीं करता है। परमेश्वर प्यार करता है अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह से, और उन लोगों से जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके मसीह की देह का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कलीसिया का, उनसे प्यार करता है। क्योंकि मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, इसलिए परमेश्वर पापियों से प्यार करता है। इस प्यार में एक कंडीशन है। पहले हम कहते थे परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल है, लेकिन अब हमको उसमें एक कंडीशन दिखती है, और वो कंडीशन परमेश्वर के वचन में हमको देखने को मिलती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद। हम यहाँ पर उस कंडीशन को देखते हैं, 3 अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता, संसार से प्यार कर रहा है, और प्यार कैसे कर रहा है? अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ये उसका प्रेम है। उसने अपने पुत्र को संसार को दे दिया, पापी मनुष्यों को दे दिया, ये उसका प्रेम है, प्रगटीकरण है प्रेम का, ठीक है, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उसने परमेश्वर अपने पुत्र को संसार के लोगों को क्यों दिया? पापियों को क्यों दिया? नहीं, पापियों को क्यों दिया? फिर पढ़िए वहां पे, ताकि नहीं, फिर गलत, फिर से पढ़िए। हाँ हाँ, परमेश्वर ने प्यार किया संसार के लोगों से और अपना पुत्र दे दिया पापियों को, जी
हाँ, काय के लिए दिया? तो विश्वास करना है कि प्रार्थना करनी? तो लोग उसको विश्वास कम करते हैं, प्रार्थना ज्यादा करते हैं। रात दिन को प्रार्थना में लगे रहें, मांगते रहें। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा था कि लोग उससे मांगे। परमेश्वर ने अपना प्रेम दिया है, पुत्र के द्वारा उसने उद्धार करता दिया ना एक्चुअली। तो उसने अपना पुत्र दिया, यानी उद्धार करता दिया। किसको? पापियों को, ताकि पापी लोग उसके द्वारा उद्धार पाए, विश्वास करें। पहले किस पर? परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करें और उद्धार प्राप्त करें। इसीलिए दिया है ना। तो उद्धार कैसे मिलेगा? अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और आप यीशु मसीह के पास मिलने नहीं आए कलीसिया में, तो क्या आपने विश्वास किया? नहीं किया। आपने काल्पनिक विश्वास किया, कल्पना कर ली कि हम विश्वास करते हैं। लेकिन आप उसके पास, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे पीछे चलेगा। मेरे पीछे चलेगा मतलब कलीसिया में, और वो जीवन की ज्योति पाएगा। तो जो उस पर विश्वास करता है वो कलीसिया में हाजिर होगा। ये पहले पहचान की पहली परीक्षा है। ये आपके विश्वास की परीक्षा है कि अगर आपने विश्वास किया है तो कलीसिया में आपको आना है मसीह से मुलाकात करने। और जब आप मसीह से मुलाकात करने आएंगे तो आपको जीवन की ज्योति मिलेगी, जीवन का जल मिलेगा और जीवन की रोटी मिलेगी। 3 चीजें मिलेगी जो आपके जीवन के लिए होंगी, आत्मिक जीवन के लिए। नंबर 2 पॉइंट, इट इज अ मिस्ट्री। ये एक रहस्य है, उद्धार एक रहस्य है। दैट द सन ऑफ गॉड, के परमेश्वर का पुत्र, वुड बिकम अ मैन बॉर्न बाय अ वर्जिन, के परमेश्वर का पुत्र एक कुंवारी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यह भी एक रहस्य है। और इस रहस्य को ना तो मेडिकल साइंस आज तक समझ पाई और ना कोई किसी प्रकार का ज्ञान ऐसा है जो इस बात को क्लियर कर दे कि यह कैसे संभव है। आप विश्वास करते हैं कि यह परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला कार्य है जिसे हम समझ नहीं सकते? मानते हैं इस बात को? तो रहस्य क्या है? जिसे ना समझा जा सके और ना समझाया जा सके, वही रहस्य। तो यीशु मसीह का, यानी परमेश्वर के पुत्र का एक कुंवारी के द्वारा जन्म लेना, यह एक रहस्य है। इसमें कभी मत फंसिएगा कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे आज क्यों नहीं हो सकता। यह रहस्य था और आज भी रहस्य है। आपको उद्धार से मतलब है कि आपको इस बात से मतलब है कि यह कैसे हुआ। आपको उद्धार करता परमेश्वर ने दिया, अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, उसने अपने तरीके से भेजा। जो मनुष्य का तरीका है कि एक स्त्री और एक पुरुष के द्वारा, ये परमेश्वर ने ही ऐसा बनाया है कि उसके द्वारा एक संतान उत्पन्न होती है जिसे हम फिजिकल चाइल्ड कहते हैं। फिजिकल डिसेंडेंट बनता है, उसका वंश बनता है और वो शारीरिक संतान होती है। लेकिन जब परमेश्वर को इसहाक को लाना था, पैदा करना था, उत्पन्न करना था, तो परमेश्वर ने स्त्री पुरुष का इस्तेमाल नहीं किया। पति पत्नी रिश्ते में जरूर थे, लेकिन उनकी शारीरिक दशा संतान उत्पन्न करने की नहीं थी। वहां से उत्पन्न कर लिया इसहाक को। तो जब परमेश्वर इसहाक को उत्पन्न कर सकता था अब्राहम की 100 साल की उम्र में और उसकी पत्नी के बुढ़ापे में, और जब दोनों संतान उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं थे, तो क्या एक कुंवारी के द्वारा एक संतान उत्पन्न नहीं कर सकता? इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर ऐसे पहले भी करता था जैसा वो आज भी करता है, और आज भी वो ऐसा कर सकता है। ठीक, तो परमेश्वर की सामर्थ पर फोकस कीजिएगा। उसने किस काम को कैसे किया है, इसके तोड़ में मत जाइएगा, आप इसका कभी भी समझ नहीं पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र एक कुंवारी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये बात परमेश्वर का वचन बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 14 पद। और वचन देहधारी हुआ। कौन देहधारी हुआ? जो कुंवारी मरियम थी, उसके देह में जो कंसीव हुआ था, वो क्या हुआ था? वचन कंसीव हुआ था। उसके गर्भ में वचन धारण हुआ था। मालूम क्यों ये बात लिखी है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा।
परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वो इकलौता था और जी उठने के बाद वो पैलौठा हुआ। इसमें भी भेद है। जब वो इस दुनिया में आया तो इकलौता था, लेकिन आज वो इकलौता नहीं है। आज वो क्या है? फिर शून्य। जब वो उत्पन्न हुआ तो इकलौता पुत्र लिखा है। हाँ, जी उठने के बाद क्या हुआ? अब वो अकेला नहीं है, अब परमेश्वर के और पुत्र और पुत्रियां हैं जो यीशु मसीह के सदृश होने चाहिए। वो उसके साथ वो संगी वारिस बनते हैं। तो परमेश्वर यही बता रहा है कि जो इकलौता था, उस इकलौते से अब मैं ढेर सारे आत्मिक वंश खड़े कर रहा हूं जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। और मसीह की देह में हमको तैयार किया जाता ताकि हम मसीह के सदृश हो। इसलिए कलीसिया का महत्व है और यहीं पे हमको मसीह की देह के, मसीह के स्वरूप में बदलाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार, देखिए वचन देहधारी हुआ, इसको आपको समझना हो तो लूका रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 1। और जब वो उसने स्वर्गदूत ने आके मरियम से कहा था कि तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम तुम इमैनुएल रखना। तो वो तेरे, देख 31 पद से, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। साफ साफ बताया था, यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और उसके बाद उसने, मदर मेरी ने क्या बोला था मालूम है? मरियम ने कहा 38 पद में, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, यानी गुलाम, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। क्या, कैसे हो? स्वर्गदूत से उसने कहा था जो तेरा वचन के अनुसार हो। वो स्वर्गदूत का वचन नहीं था, वो परमेश्वर का वचन था जो स्वर्गदूत के द्वारा आया था। उसने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये वचन के अनुसार, उसने वचन को कंसीव किया था कि ऐसा ही हो और ऐसे ही हुआ। अब ये वचन देहधारी हो गया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 7 पद, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 7 पद, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, 6 पद से पढ़ते, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। एक्सक्यूज मी। ये यहां पर भी बताया जा रहा है कि परमेश्वर का पुत्र उत्पन्न हुआ था और मदर मेरी के द्वारा, एक कुंवारी स्त्री के द्वारा। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 4 पद, गलातियों की पत्री 4 अध्याय 4 पद, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यह परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यीशु मसीह आया नहीं। कई बार आप लोगों को प्रचार करते सुनेंगे कि यीशु मसीह आया, नहीं आया, भेजा। और इसीलिए वो बार बार अपने प्रचार में कहता था कि मैं अपने आप से नहीं आया हूं, परंतु जिसने मुझे भेजा है वो मेरी गवाही देता है। कौन? पिता। हाँ, तो वो भेजा था पिता ने। नंबर 3 पॉइंट, इट इज अ मिरेकल। अब यहां पे देखिए, मिस्ट्री नहीं, मिरेकल। यहां पे उद्धार जो है वो एक चमत्कार है। मिरेकल दैट जीसस रेजरेक्टेड फ्रॉम द डेड, कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, ये चमत्कार है। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये एक चमत्कार है। और एंड कॉन्कर्ड द ग्रेव, और वो कब्र पर जयवंत हुआ,
यानी मृत्यु पर जयवंत हुआ, कब्र पर जयवंत हुआ। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 36 पद से 49 पद तक देखिए, यहां उसके जी उठने की सामर्थ्य के बारे में बताया जा रहा है कि वो जी उठा, उसके जी 36 से ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं वही हूं, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यानी देह सहित पुनरुत्थान हुआ था। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये उनको जी उठने के बाद निर्देश दिया, लेकिन अपने आप को यानी उनको संतुष्ट किया कि जब मुझे छू के देखो, खा के दिखाया कि मेरा पुनरुत्थान हो गया, मैं जी उठा हूं। इसी के साथ साथ पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 से 23, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 20 से 23, यहां पर इस प्रकार से लिखा है परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो ये देखिए हमारा संबंध शुरू से मसीह के साथ है। उद्धार में हम मसीह के साथ इन यूनियन हो जाते हैं, उसके साथ जुट जाते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। नंबर 4, इट इज अ मिरेकल, ये एक चमत्कार है, दैट मैन हु इज नेचुरली एट एनमिटी विद गॉड, जो परमेश्वर के साथ स्वाभाविक रूप से शत्रुता के जिसकी शत्रुता है परमेश्वर के साथ स्वाभाविक रूप से, वो उसके जीवन में यानी कैन लिव एट पीस विथ हिज क्रिएटर थ्रू फेथ इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और वो मनुष्य जिससे परमेश्वर की शत्रुता है पाप के कारण, वो मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने सृष्टिकर्ता के साथ मेल कर ले और केवल यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। अब हम इसको देखेंगे, इसके 2 पार्ट है। इट इज अ मिरेकल दैट मैन हु इज नेचुरली एट एनमिटी विद गॉड, यानी जो एक स्वाभाविक मनुष्य है वो परमेश्वर के साथ शत्रुता में है, रंजिश है उसकी। ये मिलेगा आपको रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 7 पद। यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर का मतलब क्या होता है? ये वो दुश्मनी नहीं है, ये दुश्मनी मालूम क्या है? रंजिश। देख नहीं सकते एक दूसरे को, वो है तो हम नहीं, हम हैं तो वो नहीं, ये दशा है। तो परमेश्वर के साथ हमारा ऐसा है स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, यानी शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन ना तो है और ना हो सकता है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसका दूसरा पार्ट रोमियो की पत्री 5 अध्याय पहला पद, रोमियो की पत्री 5 अध्याय के पहले पद में है इसका दूसरा पार्ट।
अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ डायरेक्ट मेल है कहीं ना? परमेश्वर के साथ हमारा डायरेक्ट मेल है कि बीच में कड़ी है? तो बिना कलीसिया के आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं रह सकते, मेल नहीं हो सकता। मेल का मतलब रिलेशनशिप, आपका उसके साथ रिश्ता कायम नहीं रहेगा विदाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया के बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए बहुत ध्यान दीजिएगा 5वें पॉइंट पे, इट इज अ मिरेकल दैट क्राइस्ट कैन डिलीवर मैन फ्रॉम द पावर ऑफ सिन एंड डेथ। यानी ये एक चमत्कार है, उद्धार एक चमत्कार है कि मसीह एक व्यक्ति को कैसे छुड़ा लेता है, पाप और मृत्यु से छुड़ा लेता है। हम छूटते नहीं है, वो हमें छुड़ाता है। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 24 पद, रोमियो की पत्री 7 अध्याय और उसका 24 पद, और यहां पर लिखा हुआ है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यानी हम परमेश्वर के साथ मिलना तो चाहते हैं, परमेश्वर से रिश्ता रखना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं बढ़ सकते क्योंकि जब तक हम शारीरिक जीवन में हैं ये संभव नहीं है। पूरा ओल्ड टेस्टमेंट इस बात को मजबूत करने के लिए रखा गया है कि हम आदम की संतान हैं, हमारे अंदर पापी स्वभाव है, हम पाप के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, वी आर बॉर्न सिनर, हम जन्म से पापी हैं और हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। ये पुराने नियम में हमको सब बताया, दिखाया, सिखाया गया। लेकिन नया नियम हमारे लिए गुड न्यूज लेकर आता है कि जो प्राचीन काल से नहीं हो सकता था उसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा कर दिया। क्या? हमारा परमेश्वर के साथ मेल। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए पौलुस यहां पर कह रहा, अब इसके 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय उसका पहला दूसरा पद पढ़िए, क्या लिखा है? अतः का मतलब निष्कर्ष। अब जो बात बोली अतः से वर्ड शुरू होता है जब सेंटेंस, इसका मतलब निष्कर्ष की बात यह है कि अंतोगत्वा यानी अंततः निष्कर्ष यह है कि अब जो मसीह यीशु में है यानी कलीसिया में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो यहां मसीह यीशु में है का मतलब है, देखिए अब आपको एक और चीज हम सिखाते हैं। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह यानी प्रभु यीशु उद्धारकर्ता, मसीह का मतलब मसा, जिसका मसा थी, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जो उद्धार करता है और जो मसा किया हुआ है परमेश्वर की ओर से, अनॉइंटेड। तो इसीलिए कई जगह अनॉइंटेड वन लिखा हुआ है। अनॉइंटेड वन का मतलब वो एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। अब इसको और थोड़ा सा, इसके नाम में पूरा कार्य छिपा हुआ, पूरे उद्धार का काम, पूरी परमेश्वर की योजना यीशु मसीह के नाम में ही है। और इसीलिए वो पौलुस कहता है हमें वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो नाम कभी मत भूलिएगा, आपको वो नाम जो मिला है, वो नाम क्या है मालूम है? यीशु, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का मतलब लॉर्ड, यीशु का मतलब सेवियर और मसीह का मतलब क्राइस्ट यानी अनॉइंटेड वन। आपको परमेश्वर ने पुत्र नहीं दिया है, आपको परमेश्वर ने उद्धारकर्ता दिया है। वो परमेश्वर का पुत्र भी है और हमारा उद्धारकर्ता भी है और वो अभिषिक्त है। और वो अभिषिक्त जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो उसका अभिषेक आपके जीवन में आता है, अनॉइंटिंग। ठीक, अभी हम ये वाले पार्ट में आए नहीं, लेकिन हम आपको इसका यानी जो सच्ची मीनिंग है वो बता रहे हैं। जब आप बाइबल में नए नियम में पढ़ते हैं मसीह यीशु, उल्टा यीशु मसीह नहीं लिखा, मसीह यीशु। अब फिर से पढ़िए इसको। अतः अब जो, पहले वर्ड क्या आ गया? मसीह, फिर यीशु। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता, मसीह का मतलब है अनॉइंटिंग, अभिषेक। अब जो
अभिषेक में हैं उद्धारकर्ता के, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो उद्धारकर्ता के अभिषेक का मतलब होता है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया। कलीसिया में उसका अभिषेक होता है उद्धारकर्ता का। इसलिए हम आप लोग से कहते हैं कि कलीसिया में संडे को हाजिर होना अत्यंत आवश्यक है। कोई एक्सक्यूज नहीं उसमें होना चाहिए। ये गांठ बांध लीजिए। जिस दिन आप इस रहस्य को समझ गए, अब हमने आपको बताया ना, ये मिरेकल भी है और ये रहस्य भी है, ये समझाया नहीं जा सकता। और जो कोई उस पर सच्चे दिल से विश्वास करता है, वो इस बात को आज्ञा मानता है और ये रहस्य उसके जीवन में काम करने लगता है। हालेलुया। तो जब आप संडे को रेगुलर हो जाएंगे और इस रहस्य को आप अपने आप अनुभव से समझ जाएंगे कि ये सही है, वचन भी यही बताता है। और देखिए इसमें लिखा है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु, फिर देखिए, मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये काम कैसे हुआ आपको नहीं समझ में आया, हम इसको बताते हैं। एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। जब आप ऐसे ऊंची से ऊंची बिल्डिंग पर जाके ऊपर से कूदिए, क्या होगा? हैं? नहीं, मर नहीं जाएंगे। ऊपर से कूदेंगे तो आप ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे? क्यों नीचे आ रहे हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है। पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ गया होगा। गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। लेकिन जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो एरोप्लेन ऊपर उड़ता है, उसको गुरुत्वाकर्षण क्यों नहीं खींचता है? उस पे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम क्यों नहीं करता है? Whenever you enter into the aircraft, जब आप हवाई जहाज में प्रवेश करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी आप पर काम नहीं करता है। क्लियर? समझने में ज्यादा दिमाग न लगाइए। नहीं समझ पाएंगे तो आप मान लीजिए, क्योंकि विज्ञान कहता है, यह वैज्ञानिक है। ठीक इसी प्रकार से, इसी सिद्धांत के आधार पर जब आप मसीह की देह में जुड़ जाते हैं तो आप पर पाप की प्रभुता नहीं होती। जैसा लिखा है ना कि मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आप आजाद हो जाते हैं इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि मसीह की देह में पाप और मृत्यु की प्रभुता नहीं है, वो हरा चुका है। इसीलिए मसीह की देह में आपका आना, जुड़ना और जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। विश्वास कर लीजिए, और अगर आपने ये विश्वास कर लिया तो इसका परिणाम आपके जीवन में प्रकट होगा। ये सच्चाई है और ये रहस्य भी है, ये चमत्कार भी है। इसके बाद हम आते हैं, नहीं वो वाला हो गया, ठीक, इट इज अ मिरेकल, ये हो गया। हाँ, इसके बाद एंड एम्पावर्स, और क्या होता है कि एंड एम्पावर्स हिम टू लिव अ परफेक्ट लाइफ इन ओबीडियंस टू द डिवाइन विल। जब आप मसीह की देह में आकर जुड़ जाते हैं तो पाप और मृत्यु की प्रभुता आप पर से टूट जाती है। यही उद्धार का पहला चरण है, यह आपके जीवन में हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है? एंड एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि सशक्तिकरण। सशक्तिकरण शक्ति प्राप्त करना नहीं है। सशक्तिकरण आपको तमाम एंडाउमेंट्स दिए जाते हैं, यानी आपको अवसर दिए जाते हैं, मौके दिए जाते हैं कि आपके लिए, जैसे महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को इंडिपेंडेंटली हर चीज में भाग लेने के लिए उनको कानून बनाया जाता है कि तुमको अब आप ये भी कर सकते हैं। आप मिलिट्री में नहीं जाती थी, अब मिलिट्री में भी जा सकते। महिला, जहां महिलाएं को मौका नहीं दिया जाता था, अब वहां पर उनको मौका दिया जा रहा है। ये एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण। इस चीज को मजबूती के साथ उठाया जा रहा है और बनाया जा रहा है कि उनको अवसर मिले। तो हमें परमेश्वर क्या करता है? हमको एम्पावर करता है, यानी डेलीगेटेड पावर। मसीह की सामर्थ हमको मिलती है, शक्ति उससे हम प्राप्त करते हैं मसीह की देह में आकर। काहे के लिए? हमको सशक्तिकरण मिलता है उसकी देह में आने से,
him to live a perfect life in obedience to the divine will. हम परमेश्वर की अद्भुत इच्छा को कि आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की अद्भुत इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें, परफेक्ट लाइफ हमारी हो। ये इससे परमेश्वर की महिमा हो हमारे जीवन से। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ लीजिए। इसी के बाद 3 और 4 पद क्या कह रहा है? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उस ना फिर से ग्रामेटिकली सही, उसको जिस काम को व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होने के कारण नहीं कर सकती थी, उसको किसने किया? परमेश्वर ने किया। कैसे किया? अर्थात अपने पुत्र को पापमय शरीर की, पापी शरीर के नहीं भेजा था। परमेश्वर का पुत्र पापी नहीं था। पापमय शरीर की समानता में, यानी हमारे समान जैसे हम पापी हैं, हमारे समान जैसा हमारा शरीर है, पापी शरीर, इस शरीर की समानता में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया जी। और पाप के लिए बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में किसके? यीशु मसीह के शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। और इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर की ये विधि हम में, किन में? जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनमें पूरी की जाए। तो जब आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कनेक्ट हो जाते हैं और आप मसीह की आज्ञा मानने लगते हैं, वचन को ग्रहण करने लगते हैं और फॉलो करने लगते हैं, तो आप पर ये काम आपके जीवन में परमेश्वर करता है। ये हम नहीं कर सकते स्वयं। उद्धारकर्ता यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों काम करते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, कलीसिया में। सच्ची कलीसिया मसीह की कलीसिया होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया में, उस कलीसिया की बात की करे, वचन उस कलीसिया के बारे में बात बोल रहा, हर कलीसिया के बारे में नहीं है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस कलीसिया से जुड़े भी रहना है, कलीसिया में बने भी रहना है और कलीसिया में ही आपका आत्मिक पालन पोषण हो, ताकि आप आत्मिक तौर पर मैच्योर हो और आपकी पहचान मसीह के समान हो। लोग यीशु मसीह को आप में देखने लगेंगे। ठीक। अब इसके बाद छठा पॉइंट, इट इज अ मिरेकल दैट सिनर कैन बी बॉर्न अगेन। ये उद्धार एक आश्चर्य कर्म है कि एक पापी फिर नए सिरे से जन्म ले लेता है। ये भी अपने आप में एक आश्चर्य कर्म है। इसलिए मैंने कल आपको बताया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म जो इस पृथ्वी पर होता है वो है उद्धार। ये भी एक आश्चर्य कर्म है कि एक पापी नए सिरे से जन्म लेता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 से 9 पद तक देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 से 9 पद तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? जी, ये इलॉजिकल हो गया। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से
हाँ, हवा जिधर चाहती है और तू उसका सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपका आत्मिक जन्म कब हो गया और आपको परमेश्वर आत्मिक जीवन में कहां तक ले गया, पता नहीं चलेगा। दूसरे लोग आपको इंफॉर्मेशन देंगे, अरे तुम तो बदल गए हो, अरे तुम्हारे जीवन में बड़ी आशीष है, तुम्हारे जीवन में सामर्थ है और तुम जयवंत हो रहे हो। जब आपसे वो पूछने लगे तब समझिएगा कि हाँ, उनको कुछ दिख रहा है। ये आत्मिक जन्म ऐसे ही होता है, ये आपके अंदर कुछ आपको नहीं पता चलेगा। ये इसीलिए कलीसिया में होना है ताकि एक दूसरे को हम देख सकें कि किसमें हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। ये प्रगटीकरण होने लगेगा। इसलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट बहुत मस्त है। वहां पे अगर आप वहां पे साबित हो गए तो आप परमेश्वर के राज्य में साबित पाए जाएंगे। और इसीलिए लिखा है 8वां पद है, 9वां पद, निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं, यानी नहीं कैसे हो सकती हैं, आश्चर्य कर्म कर रहा था, ये कैसे संभव है। जी हाँ, ये बस यही एक मिरेकल है कि एक पापी व्यक्ति उसका नए सिरे से जन्म हो जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है मालूम है, उसका नए सिरे से जन्म हो जाता है, दैट एन इम्परफेक्ट पर्सन, ताकि एक इम्परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल परमेश्वर की तरह परफेक्ट, सिद्ध। हाँ, और ये इम्परफेक्ट का मतलब होता है जो सिद्ध नहीं है। एक व्यक्ति जो सिद्ध नहीं हो सकता है वो सिद्ध भी हो जाता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 पद, यहां पे साफ साफ लिखा है, 3 अध्याय का 23 पद, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से, सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा, यानी ऐसा व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है और वो सिद्ध भी हो सकता है, कैन बी चेंज्ड, क्या वो परिवर्तित हो सकता है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 पद, एक पापी व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेने के बाद जो पापी था, क्या वो परिवर्तित हो सकता है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 पद, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। ये कलीसिया में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जब आप जुड़ जाते हैं तब ये काम होता है, आप परिवर्तित होने लगते हैं। आत्मिक तौर पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। क्या एक पापी मनुष्य का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? यस, इट इज पॉसिबल थ्रू जीसस क्राइस्ट, यानी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बाय द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट, मसीह के अनुग्रह के द्वारा इनटू अ परफेक्ट मैन, आप एक सिद्ध मनुष्य बनते हैं मसीह के अनुग्रह से। मसीह का मतलब अनॉइंटिंग, और अनॉइंटिंग हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जो उसकी सामर्थ का प्रकाश होता है उसको अनॉइंटिंग बोलते हैं, अभिषेक। जब आप उसके संपर्क में आते हैं, मूसा का चेहरा चमकदार, उसके चेहरे से किरणें क्यों निकलती थी? जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था। परमेश्वर ज्योति है, और जब आप ज्योति के साथ संगति करते हैं तो आपके चेहरे से वो ज्योति प्रकट होनी चाहिए कि नहीं, प्रमाणित चीज होनी चाहिए। मूसा के चेहरे से ज्योति प्रकट होती थी, और हमारे पास तो ज्योति का स्रोत है प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर की ज्योति है। इसीलिए उसने कहा था अपने चेलों से कि मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर कहा तुम जगत की ज्योति हो, यानी मसीह का प्रकाश हमारे चेहरे से प्रकट हो और लोगों को दिखाई दे। कलीसिया में आपको इसी प्रकाश का अनुभव मिलता है।
जब मंदिर में वो याजक अंदर जाता था, दीपदान रोटी पे प्रकाश देता था, और वो जीवन की ज्योति और जीवन की रोटी और वहां जीवन का जल, तीनों चीजें थी। इसको दिखाता था वो ज्योति कि रोटी में और जीवन के जल में आप पीजिए और खाइए ताकि आप जीवन की ज्योति आपके जीवन से प्रकट हो। यही उनके उसमें था, पवित्र स्थान में। और जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम उसकी कलीसिया में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, इस ज्योति को हम शेयर करता वो हमारे साथ। तो आना जरूरी है, तभी तो ज्योति आपके जीवन में आएगी और तभी आपके जीवन से ज्योति प्रकट होगी। ये यहां पर बताया जा रहा है, ये एक रहस्यमयी चीज है। ग्रेस ऑफ क्राइस्ट इनटू अ परफेक्ट मैन। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 48 पद। यीशु मसीह ने शुरू में ही ये बात बोल दी थी। क्या बोला था? 5 अध्याय 48 पद, मत्ती 5:48। यहां पे लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। क्या बनो? सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता। तो हमको परमेश्वर का पुत्र क्यों दिया गया है? हम परमेश्वर को पिता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पुत्र के द्वारा हम उसको पिता बोल सकते हैं। यह अधिकार हमको यीशु मसीह पर विश्वास करने से और कलीसिया में मसीह की देह में जुड़ जाने से हमको यह अधिकार मिलता है। अगर हम मसीह की देह का हिस्सा ना हो तो क्या हम उसे पिता बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। एक भी वर्ष ऐसी नहीं लिखी है कि कोई भी उसको पिता बोले। केवल वो जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यानी कलीसिया का अंग बन जाता है, उसको यह अधिकार है कि उसको पिता कहे। और यीशु मसीह यहां पर कह रहा है, चाहिए ये कि तुम सिद्ध बनो। सिद्ध बनो का मतलब कि यीशु मसीह सिद्ध है, सिद्ध मनुष्य है। और जब हमारी सहभागिता उसके साथ होगी, मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, एग्जाम्पल देके बात की गई है, नीति वचन में लिखा है, जैसा लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मित्र की संगति से मित्र का चेहरा। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में बोला, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। अगर आप उसकी संगति में रहेंगे, उसको अपना मित्र बनाएंगे, तो आपके चेहरे से वही ज्योति निकलनी चाहिए। अगर ये सर्किट सही होगा तो जैसा बोला गया वैसा होगा। अगर कनेक्शन सही है तो बत्ती जलनी चाहिए। सिंपल लाइन है, और इस सिंपल की लाइन को आपके जीवन में आप अपनी सामर्थ्य से, अपनी प्रयास से नहीं कर सकते हैं। आप उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आपको इतनी डिटेल बतानी पड़ रही है कि ये प्राप्त कर लेने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये कोलैबोरेशन से काम होता है। जिसमें कोलैबोरेशन का मतलब होता है किसी चीज के साथ संगठित होने से कुछ पैदा होना, ये वो काम है। एंड बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। जब आप सिद्ध मनुष्य तभी बनेंगे जब आप परमेश्वर की संतान पहले बनिए, तब आप पुत्र बनेंगे। पुत्र का मतलब सिद्ध, लेकिन संतान का मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम संतान, बॉर्न अगेन, लेकिन मसीह के साथ सहभागिता करने से हम सिद्ध बनते हैं। क्लियर? अब आते हैं 7वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट। इट इज अ मिस्ट्री। ये एक रहस्य है, दैट गॉड्स इनफाइनाइट विजडम, परमेश्वर की अगम बुद्धि, जिसका कोई सिरा नहीं है, जिसका ना शुरू है ना अंत है। इनफाइनाइट विजडम कुड डिवाइस अ प्लान वेयर बाय मर्सी माइट बी कंबाइंड विथ जस्टिस। ये परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई है उद्धार की, जिस योजना में उसने एक अद्भुत काम किया है। उसने मर्सी का मतलब होता दया, और बी कंबाइंड विथ जस्टिस, न्याय। दया और न्याय को एक जगह पे लाके जोड़ दिया। ये केवल परमेश्वर कर सकता है, इसी को उसको बोला गया है। शैतान के बारे में बाइबल बताती है कि शैतान बहुत बुद्धिमान है, महाबुद्धिमान और अत्यंत सुंदर है, ठीक। और परमेश्वर क्या है? शैतान महाबुद्धिमान है, तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर की बुद्धि अगम है। और प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्रभु यीशु मसीह में तो परमेश्वर की बुद्धि के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। इसीलिए उसको बोला गया अद्भुत युक्ति करने वाला।
अद्भुत युक्ति करने वाला का मतलब होता है कि पहले तुम सब कुछ करके देख लो, जब नहीं कर पाना तब मेरे पास आना, मेरे पास उपाय होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर इंसान विश्वास तब करता है जब वो सब कुछ ट्राई कर चुकता है, तब एक बार में विश्वास कर लेता है। लेकिन अगर वो सब चीजें ट्राई नहीं कर पाया लाइफ में और किसी ने उसको मोटिवेट कर दिया यीशु मसीह की तरफ, तो वो आता है और कुछ समय बाद फिर वो वापस अपने ट्रायल पे चला जाता कि नहीं, हम वैसे भी कर सकते थे, हम वैसे भी कर सकते थे, देखो उधर भी जा सकते, ये भी कर सकते। वो अपने ऑप्शंस में चला जाता। इसका मतलब वो अभी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मोटिवेट होकर आया था, वो कन्विंस नहीं हुआ। ऐसे लोग कलीसिया में आएंगे और जाएंगे, मोटिवेशनली आएंगे और कन्विंस नहीं होंगे तो चले जाएंगे जी। लेकिन परमेश्वर के साथ कन्विंस वही होगा जो बॉर्न अगेन हो जाएगा और समझ जाएगा कि हम सब कुछ करके आए, अब हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं था, इसलिए यही एकमात्र रास्ता है, यहीं से हमारा उपाय होगा। उसी के लिए, और ये काम परमेश्वर ही कर सकता है। उसने हमारे लिए द्वार खुला रखा है, आओ, मर्जी हो तो आओ, मर्जी हो तो ना आओ। मना नहीं करेगा, ना घसीट के लाएगा। अपनी इच्छा से आओ और अपनी इच्छा से जाओ, अनुभव जरूर करो। भजन संहिता 85 अध्याय 85 चैप्टर, भजन संहिता द बुक ऑफ साम चैप्टर 85 वर्स 10, 10वां पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 85:10, करुणा और सच्चाई आपस में है। हाँ, करुणा और सच्चाई आपस में कहां? मसीह की देह में। और धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया। ये मसीह में हुआ। ठीक कैसे? अब आप आ जाइए रोमियो पत्री 6 अध्याय 23 पद, यहां से हम आपको वहां उठा के ले जा रहे हैं नए नियम में। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हमको हमारे लिए क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम पापी हैं, हमारे लिए क्या है? मृत्यु। परंतु परमेश्वर का वरदान, गिफ्ट, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड हमारे प्रभु यीशु मसीह में। कहां है? नहीं, कहां है? मसीह में। आप कहां हैं? हम मसीह पे विश्वास करते हैं, घर में हैं। संडे की बात कर रहे हैं। परमेश्वर का वरदान कहां है? मसीह में, यानी कलीसिया में। और आप संडे को कहां हैं? वरदान नहीं मिलेगा। मसीह में परमेश्वर ने दया और न्याय दोनों को लाके जोड़ दिया, जो कभी जुड़ नहीं सकते। यही आश्चर्य कर्म है क्या नहीं? इसीलिए लिखा है ये मिस्ट्री है, ये रहस्य है, और कभी आप इसको समझ नहीं पाएंगे। आपको जब देखिए, रहस्यमयी चीजों को समझने से अच्छा है परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर ले, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास कर ले। परमेश्वर ने जो कहा है उसके वायदे हमारे जीवन में वही पूरे कर सकता है, अगर हम विश्वास कर लें और परमेश्वर की आज्ञा मान लें तो। आप चाहते हैं आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हो और आपके जीवन में परमेश्वर के रहस्यमयी काम हो, तो आपको करना क्या है? आपको केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, ग्रहण करना है और आज्ञा माननी है, ताकि परमेश्वर अपना काम करे और कलीसिया में बने रहना। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए जो केवल आप ही कर सकते हैं। उद्धार भी उसमें से सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। ये हमारे आत्मिक जीवन की शुरुआत भी है और ये आपके राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र द्वार भी है। हाँ प्रभु,
बिना आपकी मर्जी के, बिना आपके प्लानिंग के, बिना आपकी योजना को माने, समझे और ग्रहण किए हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आपके सामने अंगीकार करते हैं कि आपने अपने पुत्र के द्वारा हमको उद्धार दिया है। उद्धार का कार्य आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, प्रत्येक पापी मनुष्य के जीवन में जो विश्वास करता है, मन फिराता है, उसके जीवन में आप करते हैं और उसको शारीरिक दशा से आत्मिक दशा में परिवर्तित कर देते हैं और अब मसीह की देह में उसको स्थापित करते हैं ताकि वो वहां पर उन्नति पाए, सफलता पाए, बरकत पाए और मसीह के सदृश बनकर परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हम आपकी योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी एक एक योजना हमारे जीवन में वैसी जैसी आपकी योजना है वैसा ही पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।